सज्जनों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि जैसा कर्म वैसा फल। मतलब हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, तो हमको वैसा ही फल मिलता है। जैसे अगर आज आपने किसी प्यासे को एक लोटा पानी पिलाया, तो वो आपको या तो कल या तो किसी महीने या किसी साल या किसी जन्म में आपको वो एक लोटा दूध पिलाएगा ही पिलाएगा। चाहे जिस जन्म में पिलाए, चाहे जिस दिन पिलाए, पर वो आपको पिलाएगा, क्योंकि आपने ऐसा कर्म ही किया है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप गंदा काम करते हैं, गंदा कर्म करते हैं, तो आपको गंदा फल मिलेगा। बहुत जगहों में कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जो हम करते हैं, जो हमारी करनी होती है, वही हमको भरना पड़ता है, वही हमको भरनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि ये जो धरती है, ये एक बैंक है। ये धरती जो है वो एक बैंक है, और जो स्वर्ग और नर्क है वो दोनों एक एटीएम है। स्वर्ग और नर्क एटीएम है और धरती बैंक है। Our earth is ATM and heaven and hell are ATM. So अब हम क्या करेंगे? हमने धरती पर खूब अच्छे काम किए, बहुत अच्छे कर्म किए, तो वो जो अच्छे कर्म है वो हम एटीएम में जाके जो हमने यहाँ पैसा भरा, मतलब अच्छे कर्म करना, पैसा भरना हुआ, तो जो हमने पैसा भरा यहाँ, अच्छा कर्म किया, वो हम स्वर्ग वाले एटीएम में जाके निकालेंगे। स्वर्ग में हमको अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पीने को मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, सारी व्यवस्था रहेगी। पर अगर आपने इस धरती में गंदे कर्म किए, गंदा काम किया, तो आप नर्क वाले एटीएम में जाके वो पैसा निकालेंगे। वहां आप चीखेंगे, वहां चिल्लाएंगे, वहां आपको बहुत पीड़ा होगी, वहां बहुत सारी आपको समस्याएं होंगी, ये सब होगा। तो जो धरती है वो एक बैंक है, और स्वर्ग और नर्क दोनों एटीएम है। जितना हो सके उतना अच्छा काम करिए, आपसे जितना हो सके, आपकी जितनी अवस्था है आप उतना ही काम करिए। एक बार राम नाम लेने तक बहुत अच्छा कर्म हो जाता है। अगर आप राम नाम लेते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते, सिर्फ राम नाम लेते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, तो भी आपको फल मिलेगा। पर अगर आप मदिरा पान करते हैं, जुआनी जैसे जुआ खेलते हैं, गंदे काम करते हैं, गुटखा तंबाकू ये सब चीजें खाते हैं, खराब चीजें करते हैं, तो आपको गंदा फल मिलेगा, आप नर्क में जाएंगे। तो ये जो न तो बैंक और एटीएम का रिश्ता है, ये आपको अच्छे से बनाए रखना है। कोशिश आपको यही करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करें। हमारे धर्म शास्त्रों में एक सूत्र कहा गया है, एक बात कही जाती है, अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। मतलब ये जो सूत्र है, इसका मतलब, इसका अर्थ, इसका मीनिंग ये है कि जो हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। जो हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। चाहे आप जिस भी जाति के हो, चाहे आप जिस भी तरह के लोग हो, पर अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, चाहे आप जो हो। ये इस बात को बताते हुए एक कथा याद आती है मुझे, सदन कसाई की, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सदन कसाई, जो सदन कसाई थे, वो जाति से एक कसाई थे। कसाई का काम हिंसा करना होता है, मांस बेचना होता है। जो सदन कसाई थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो कभी भी किसी की हिंसा नहीं करते थे, बल्कि दूसरी दुकानों से मांस लाकर अपनी दुकान में बेचते थे। दूसरी दुकानों में गए, वहां मांस खरीदे और अपनी दुकान में बेच दिया करते थे। उन्हें बहुत घृणा होती थी इस काम को करके, कि मुझे इतना गंदा काम करना पड़ रहा है, और उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि
उनकी जो सारी पीढ़ियां थी सब यही काम करते थे। अब कसाई जात से तो हिंसा करनी ही पड़ेगी। पूरी जाति से शुरू से लेकर जितने भी उनके दादा परदादा जितनी भी पीढ़ियां आई सब यही कसाई का काम करते थे। सदन जी को भी ये काम करना पड़ता था। जो सदन जी थे उनके पास एक बाट था। वो कोई असली बाट नहीं था, वो एक शालिग्राम जी का पत्थर था। जो शालिग्राम जी थे, शालिग्राम भगवान थे उनके पास। जब हम किसी फल की दुकान पर जाते हैं, कहते हैं कि भैया 1 किलो सेब दे दो, 1 दर्जन केला दे दो, तो हम जब ये सब चीजें मांगते हैं तो एक बाट रखते हैं ना, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 5 किलो का बाट रखते हैं ना, किलो का, ग्राम का, ये सब बाट होते हैं। इन बाट को रखते हैं तो 1 किलो सेव पन्नी में तराजू के इस तरफ रखते हैं और यहाँ बाट रखते हैं और नापते हैं कि दोनों बराबर हैं, 1 ही किलो है दोनों का वजन, और 1 किलो होता है तो हम लोग खरीद के घर ले जाते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति मांस खरीदा करते थे तो कोई बोलता था 1 किलो, तो वो जो शालिग्राम भगवान थे वो जो बाट था वो 1 किलो का हो जाता था। शालिग्राम भगवान थे वो थे तो पत्थर, क्योंकि जो बाट होता है वो पत्थर का ही होता है। तो जो सदन कसाई थे उन्हें बहुत खुशी होती थी कि ये जो बाट है जितने किलो का मांस आदमी मांगता है उतने किलो का ही हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति 1 किलो मांस मांगता, 1 किलो मीट मांगता, तो वो शालिग्राम जी का पत्थर, शालिग्राम भगवान 1 किलो के हो जाते। अगर कोई 2 किलो मांगता तो शालिग्राम जी का पत्थर 2 किलो का हो जाता। कोई 5 किलो मांगता तो 5 किलो का हो जाता। उनको खूब सारे बाट की जरूरत नहीं रहती थी, एक ही से उनका काम चल जाया करता था। एक बार जो सदन कसाई थे उनकी आदत थी, भगवान के भक्त थे, हरि हरि करते रहते थे। तभी वहां से एक साधु जा रहे थे और जब उन्होंने साधु को जाते देखा तो प्रणाम किया। जब साधु उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि अरे इतने अपवित्र स्थान पर शालिग्राम जी रखे हैं। मांस बेचने की दुकान पवित्र है अपवित्र? अपवित्र ही तो है। जहाँ पर किसी जीव को रखा जा रहा है, वो भी मरे हुए जीव की जिसकी हिंसा की गई है, वो अपवित्र जगह ही तो है ना। तो साधु के मन में उन्होंने सोचा कि इतनी अपवित्र जगह पर शालिग्राम भगवान रखे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। साधु गए सदन जी के पास और सदन जी से कहा कि बेटा तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तो जो सदन कसाई है उन्होंने कह दिया ठीक है ले जाइए आप। सदन जी ने दे दिया। अब जो साधु जी थे वो घर गए, शालिग्राम भगवान की विधि पूर्वक पूजा की, उन्हें नहलाया धुलाया। कहा कि भाई इतने अपवित्र स्थान से आ रहे हैं तो उन्हें नहलाएंगे धुलाएंगे। हम लोग कहीं से आते हैं तो गंदे हो जाते हैं, हमारे शरीर पे मैल आ जाता है तो हम लोग नहाते हैं। वैसे ही शालिग्राम भगवान जी को नहलाया गया और जब साधु जी रात्रि में सोने लगे तो शालिग्राम भगवान साधु के सपने में आए और उन्होंने साधु से ये कहा कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे अपने सदन के यहाँ ही अच्छा लगता है, चाहे भले वो कसाई हो, चाहे भले वो मांस बेचता हो, मुझे उसी के यहाँ अच्छा लगता है। भगवान जो होते हैं वो किसी भक्त के मन को नहीं देखते कि वो गंदा है अच्छा है, वो किस जाति का है। जो भगवान थे वो तो शबरी माता के यहाँ गए थे। शबरी तो भिलन की जाति थी, कौल की जाति थी, उनके यहाँ गए थे, उनके झूठे बेर खाए थे। भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्त की भक्ति ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। चाहे जो चीज हो, चाहे वो अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, उसकी भक्ति ही भगवान देखते हैं। सपने में आए, कहे मुझे सदन के यहाँ वापस छोड़ो। अर्धरात्रि में, आधी रात में जो साधु जी थे वो तुरंत उठ गए और कहा कल मैं भगवान को उसी के यहाँ रखाऊंगा। जो साधु जी थे उन्होंने शालिग्राम भगवान को लिया, सदन जी के यहाँ दे और कहा कि तुम जो इसे एक बाट समझते हो, तुम इसे जो एक बाट समझते हो वो कोई साधारण बाट नहीं है, बाट नहीं है, ये शालिग्राम जी है, शालिग्राम भगवान है। तुम इनकी पूजा पाठ करो और इस कसाई के काम को छोड़ दो, हिंसे का काम करना बंद कर दो। तो जो सदन कसाई थे उनके मन में उन्होंने ये सोचा कि
मैं इतना भोला भाला कैसे बन गया? मैं इस पत्थर को, भगवान शालिग्राम को बाट समझ के उससे मांस तोलने का काम करता था। उनकी आंख से अश्रु बहने लगे, उन्हें घृणा लगने लगी। उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैं ये काम छोड़ दूंगा, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मांस बेचने का काम मैं कभी नहीं करूंगा, और अब किसी पुरुषोत्तम स्थान पर चले जाता हूँ, वहां आराम से भगवान का भजन करूंगा। पुरुषोत्तम स्थान मतलब श्री जगन्नाथपुरी। चल दी, उनकी यात्रा चालू हो गई। ये जो हमने अभी बात बताई, ये तो थी सदन कसाई जी की मांस छोड़ने की। अब ये जो दूसरा दृश्य, दूसरी बात है उनकी जगन्नाथपुरी की यात्रा की। जब वो जगन्नाथपुरी जी की यात्रा करने लगे तो यात्रा करते समय रात हो गई, बहुत थक भी गए थे, रात्रि हो गई थी, थक गए थे। उन्होंने सोचा कि कोई स्थान मिल जाए, वहीं पर रात्रि में सोता हूँ और सुबह फिर से अपनी यात्रा चालू कर दूंगा। तो उन्हें घर दिखा, वहां पर सदन कसाई गए, गेट जो वहां का दरवाजा था खटखटाया, एक स्त्री आई, उन्होंने बोला क्या हुआ? सदन जी बोले क्या मैं रात्रि में आपके यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? स्त्री ने बोला ठीक है। सदन जी आराम से लेट गए और जो स्त्री थी उसके मन में चलने लगा कि ये जो व्यक्ति है ये कितना सुंदर है, मैं इसे कहता हूँ ये मुझसे विवाह कर ले, ये मुझे स्वीकार कर ले। जो सदन जी थे उन्होंने उस स्त्री से बोला आप मुझे घूर घूर के क्यों देख रही हैं? जो स्त्री थी उसने कहा कि आप मुझे स्वीकार कर लें, आप मुझे स्वीकार कर लें, आप मुझसे विवाह कर लें। सदन जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो सदन जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे आपसे विवाह नहीं करना है। जो स्त्री थी उसने सोचा कि ये मुझसे विवाह इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये सोच रहा है कि मेरा पति भी है मेरे साथ। अच्छा है, मैं अपनी पत्नी की हत्या कर देती हूँ और ये मुझे स्वीकार कर लेगा। तुरंत स्त्री ने तलवार उठाई और अपने पति का सर काट दिया। अपने पति का उसने सर काट दिया और सदन जी से कहा कि आओ अब मुझे स्वीकार करो, मुझसे विवाह करो। सदन जी भगवान के भक्त, गंदे काम वो करते थे नहीं, अच्छे ही हमेशा कर्म करते थे। कपने लगे, उनका डर बैठ गया और कहा कि नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। जो स्त्री थी उसने सोचा कि मेरे पति की हत्या भी हो गई है और ये मुझसे विवाह भी नहीं करेगा, अगर ये सुबह सुबह चला जाएगा तो मेरे पति की हत्या का जो आरोप है वो मुझ पर ही लगेगा। तो जो स्त्री थी छाती पीट पीट कर रोने लगी, रात में अर्धरात्रि में छाती पीट पीट कर रोने लगी और सबसे कही देखो देखो ये मेरे घर पे आया, मेरे साथ ये बलात्कार कर रहा है, इसने मेरे पति को भी जान से मार डाला। सदन जी कुछ नहीं कहे, शांत थे वो बस प्रभु की लीला देखते गए। मन में उन्होंने सोचा कि देखते हैं प्रभु क्या करते हैं, उनकी लीला कैसी है। सदन जी को लोगों ने बहुत भरा बुरा कहा, कुछ लोगों ने तो मार भी दिया। सदन जी कुछ नहीं करे, बात न्यायाधीश तक पहुंच गई, राजा तक, न्यायाधीश तक पहुंच गई और जो न्यायाधीश था उसने सदन जी को बुलाया। अगले दिन सदन जी न्यायाधीश के पास गए और वो आरोप भी स्वीकार कर लिया, जबकि उन्होंने किया नहीं था, उसे स्वीकार उन्होंने कर लिया। और आरोप के अनुसार जो न्यायाधीश थे उन्होंने सदन जी के दोनों हाथ काट डाले। अब उनके पास हाथ नहीं थे, दोनों हाथ काट डाले। बेचारे सदन जी, उनका कुछ दोष नहीं था, कुछ आरोप नहीं था उनका, उन्होंने कुछ नहीं किया। उस स्त्री की वजह से उनके हाथ कट गए, एक झूठ की वजह से। अब वो अपनी यात्रा कर रहे थे, तभी जो जगन्नाथ के मंदिर के जो पुजारी थे उनके सपने में भगवान आए। कभी साधु के सपने में आते हैं तो कभी पुजारी के सपने में। पुजारी के सपने में आए और कहा कि मेरा भक्त आ रहा है, उसके हाथ नहीं है,
तुरंत जाओ, उसे पालकी में बैठाओ और सम्मान पूर्वक, अच्छे से, आदर पूर्वक उसे यहाँ लेकर आओ। पुजारी तुरंत उठे, एक पालकी मंगाई गई, उस पर सदन जी को बैठाया गया। वो आए, सम्मान, उनको खूब सम्मान दिया गया, उनको खूब रिस्पेक्ट दी गई। All the pupils of the Jagannath Puri give respect to the सदन, and जो सदन थे, जो सदन कसाई थे, अब वो भगवान का भजन करने लगे। फिर जब भगवान को प्रणाम करने की बारी आई तो उन्होंने सोचा मैं भगवान को प्रणाम कैसे करूं, तो हाथ तो है नहीं मेरे, हम प्रणाम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं भगवान को प्रणाम, अब कैसे प्रणाम करें, कुछ नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने सोचा चलो कैसे भी है प्रणाम कर ही लेता हूँ। जैसे कटे हुए हाथ उठे तो उनके दोनों हाथ अपने आप प्रकट हो गए, दोनों हाथ अपने आप उनके प्रकट हो गए। सदन जी खुश हो गए कि वाह भगवान की क्या लीला है, पर उनके मन में डर भी जाग गया कि मेरे दोनों हाथ क्यों कटे गए, ऐसा क्या कर्म किया, ऐसा क्या काम किया जिससे मेरे दोनों हाथ कट गए। तो रात में भगवान उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि सदन, तुम पिछले जन्म में काशी, वाराणसी यानी कि बनारस, तुम बनारस में एक विद्वान पंडित थे, विद्वान शास्त्री थे, विद्वान पुजारी थे। तो एक बार जब कसाई अपनी गाय को पकड़ रहा था, कसाई का काम क्या होता है, हिंसा करना, जब वो गाय को पकड़ रहा था और तुम जानते भी थे कि वो कसाई है, वो गाय की हत्या करेगा, पर तुमने जानबूझकर, जब कसाई ने तुमसे कहा कि गाय को पकड़ लो, गाय को पकड़ लो, पुजारी जी गाय को पकड़ लो, भाग रही है मेरी गाय, तुमने जानबूझकर गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। तुम जानते थे कि वो कसाई है, तुमने जानबूझकर उसे पकड़ लिया, और वो जो कसाई था उसने गाय की हत्या कर दी। सदन जी ने भगवान से कहा कि तो इसमें क्या दोष है, तो इससे मुझे क्या पाप लगा। भगवान ने कहा कि जो पिछले जन्म में गाय थी वो स्त्री के रूप में बन के आई, जो कसाई था वो पति के रूप में बन के आया, और वो पुजारी तुम ही थे। तो जो गाय थी उन्होंने कसाई और पुजारी दोनों से बदला लिया इस जन्म में। मैंने पहले भी कहा था, चाहे आप जो भी कर्म करें, आपको उसका फल कल, किसी महीने, किसी हफ्ते, किसी साल या किसी जन्म में मिलेगा। और वो जो काशी के पुजारी थे सदन जी, उनको इसी जन्म में उसका जो फल था मिल गया। जो सदन जी थे वो पिछले जन्म के पुजारी बने थे इस रूप में, जो स्त्री थी वो पिछले जन्म की गाय थी, और जो पति था वो पिछले जन्म का कसाई था। कसाई ने उस गाय को मारा, तो गाय के रूप में जो स्त्री थी, स्त्री ने किसे मारा, अपने पति को ही मारा जो पिछले जन्म में कसाई के रूप में था, और तुमसे भी बदला ले लिया, तुम्हारे दोनों हाथ कटवा दिए, तुमसे भी उसने बदला ले लिया। तो सज्जनों, ये कहानी हमें एक शिक्षा देकर जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। सदन जी के सारे पाप खत्म हो गए थे, जो सदन जी थे उनके सारे पाप खत्म हो गए थे, अब कोई पाप नहीं बचा था, सिर्फ अच्छे कर्म ही थे उनके पास। ये कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जो भगवान होते हैं उन्हें भी कर्म का फल मिलता है, सबको कर्म का फल मिलता है। जो राम जी थे उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया था, जो राम जी थे वो सुग्रीव का साथ लेके बाली का उन्होंने वध किया था। जो राम जी थे सुग्रीव का साथ लेके बाली का वध किए, और अगले जन्म में त्रेता, मतलब ये जन्म की बात नहीं है तो युग की बात हो गई, युगों की बात हो गई। जो राम जी थे जब उन्होंने बाली का वध किया तो अगले युग त्रेता से सीधा द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण बन के आए थे, तो वो जो कृष्ण थे वो पिछले जन्म के राम थे, और जो व्याधा था उन्होंने कृष्ण जी को मारा था। कैसे? उनके पैर का जो अंगूठा था, जो उनके पैर का जो टो था, उस अंगूठे को उन्होंने हिरण की आंख
समझा, क्योंकि जो भगवान कृष्ण थे वो बहुत सुंदर थे। उनका हर एक अंग बहुत सुंदर दिखता था। उनके जो पैर का अंगूठा था वो हिरण की आंख लग रहा था, हिरण की आंख। तो जो व्याधा था वो पिछले जन्म का बाली था, और उसने अपना बदला लेने के लिए श्री कृष्ण के ऊपर जैसे ही बाण चलाया तो उनके अंगूठे में वो बाण लग गया। जब वो व्याधा श्री कृष्ण जी के पास गया तो व्याधा चरणों में फूट फूट कर रोने लगा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आ जाता हूँ। और भगवान की शरण में जो भी चले जाता है भगवान उसे एक आंच तक नहीं पहुंचने देते। भगवान ने कहा कि मैं तो अपने परम धाम जा रहा हूँ, तुम भी अब मेरे साथ मेरे परम धाम चलो। इसलिए सज्जनों, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमें आगे चलकर अच्छा फल मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल हम किसी और नए विषय पर बात करेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी है। आप सभी को जय श्री कृष्ण।